हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग एकदम शानदार मस्त झक्कास होंगे। तो मैं आपका प्यारा अंकित बिलोनिया फिजिक्स मेंटर आप लोगों के लिए आज जो मैं लेक्चर लेकर के आया हूँ वो लेक्चर है आपका मोशन को लेकर के। और आज के लेक्चर में केवल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं केवल ओनली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इन लेक्चर्स में मैं आपसे फालतू की बातें नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपके टॉपिक पर आऊँगा, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में कैसे आती है, मोशन में तो मोशन में क्यों, कैसे, मतलब किस तरह से रहती है। तो मतलब मुझे इतना तो पता है कि आप लोगों को इतना पता होगा, ये लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो डायरेक्ट हम ऐसे फालतू की बातों पर टाइम वेस्ट ना करेंगे और जल्दी से हमारे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला मैं आपका टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ डिस्टेंस। तो देखिएगा आपका इस जगह तो मैं पढ़ाऊँगा आपका डिस्टेंस और सेकंड उस जगह में आपको पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर है आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो क्या क्या है भैया? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस आपका क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जिस क्वांटिटी में होती है वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर होती है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, लेकिन सर डेफिनेशंस क्या है? डेफिनेशंस देखो, मैं आपको एक बार बता दूं, डेफिनेशंस पर ज़्यादा जाना नहीं है। जो हमारा केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल हमको वही कवर करना है। फिर भी आपको मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। आपका जो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? आपका एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ज़्यादा फालतू दिमाग मत लगाओ। एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच का, मान लीजिए सपोज जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर हो गया, ठीक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। इधर देखिए, आपका जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव के साथ साथ जीरो भी हो जाता है। अच्छा, जब आपको पता है कि डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होगी बच्चों वो क्या होगी? मीटर होगी, और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसा यूनिट होगी वो भी क्या होगी बच्चों? मीटर होगी। केवल इनके अंदर जो सिली से जो छोटे से जो डिफरेंस है वो क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। केवल यही एक डिफरेंस है। अच्छा, इनको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देखिएगा। ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। इनके बीच का फर्स्ट वे ये हो गया आपका, सेकंड वे ये हो गया आपका, थर्ड वे दिस इज एंड दिस इज आपका थर्ड वे एंड दिस इज आपका सेकंड वे, ठीक है बच्चों। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन ये बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब देखो उसके डेफिनेशन में आपको सब कुछ मिल गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक तरह का क्या है? डिस्टेंस ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अच्छे से समझिएगा। अभी बताऊंगा क्या है इसका मतलब, क्या नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब अभी आप ये समझ रहे हो कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता कौन सा है सर? फर्स्ट। कहने का मतलब फर्स्ट है, तो यही आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, पर क्या डिस्टेंस नहीं है क्या सर? 3 रास्ते बताए थे ए से बी तक जाने के, फर्स्ट रास्ता, सेकंड रास्ता, थर्ड रास्ता। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। फर्स्ट भी आपका डिस्टेंस है, थर्ड भी आपका डिस्टेंस है, मतलब तीनों डिस्टेंस है। तीनों डिस्टेंस में से डिस्प्लेसमेंट क्या है? फर्स्ट वाला आपका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस इक्वल हो सकता है क्या? बिल्कुल। अरे यार देखो ना इधर, फर्स्ट डिस्टेंस भी फर्स्ट वे जो आपका डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो कहने का मतलब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या इक्वल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। कंडीशन क्या आएगी बच्चों? कंडीशन ये रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी? सिंगल, यानी कि फिर बोल सकते हो स्ट्रेट पाथ लेंथ या फिर स्ट्रेट पाथ। क्या होना चाहिए बच्चों? स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, कंडीशन है।
तब जाकर के आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखो ये भी फर्स्ट डिस्टेंस है, सेकंड भी डिस्टेंस है, थर्ड भी डिस्टेंस है, मतलब कि डिस्टेंस तो बड़ा हो सकता है ना। सेकंड क्या बड़ा नहीं है, फर्स्ट से सेकंड बड़ा है, फर्स्ट से थर्ड बड़ा है, और थर्ड सेकंड से भी बड़ा है। कहने का मतलब जो डिस्टेंस है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। इक्वल तो होगा जो होगा, साथ में बड़ा भी होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस आपका बड़ा होता है लेकिन साथ में इक्वल भी होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है तो ये वाला ऑप्शन टिक करना है। और ये पूछ लिया जाए कंडीशन क्या होनी चाहिए दोनों इक्वल होने के लिए, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट पाथ वाली कंडीशन पे टिक कर दोगे। आई होप कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो जल्दी से देखिएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो ये है बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि कोई आपका ये सर्किल है, वह सर्किल, ये ध्यान ना, ये मत सोचना कि सर टेढ़ा मेढ़ा बन गया, सर्किल तो दिख नहीं रहा। अच्छा, सर्किल का मान लीजिए रेडियस r है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आता है, कोई पार्टिकल या फिर कोई आदमी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आता है, मतलब कि वो फुल लेंथ में से हाफ लेंथ चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पूछा है कि डिस्टेंस क्या होगा और साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहले डिस्टेंस की मैं बात करूं तो पूरे लेंथ की डिस्टेंस क्या होती है, 2πr होती है, बट चला कितना है बच्चों, ये हाफ लेंथ चला है, तो 2πr/2 इट मीन्स πr, तो इसका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा, तो ये रेडियस r, तो ये भी रेडियस r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 2r हो गया। इसी में सेकंड क्वेश्चन घुमा के ये दे दिया, मान लीजिए कि ये तो है ही सही, ये आदमी यहाँ से केवल यहीं तक आता है, यहाँ से यहीं तक आता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, तो सब जानते हैं ये पार्ट, ये भी आपका रेडियस r है, तो ये तो 1/4 हो जाता है 2πr लेंथ का। तो अगर देखिए तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस होगा आपका, लेंथ क्या होती है 2πr होती है, तो 2πr का कितना पार्ट चला है, ये 1/4 चला है, तो डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे बच्चों, 4 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, πr/2 इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो बच्चों ये यहाँ तक चला है, तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही होगा ना, ये आपका इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस ये, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² = r² + r²। तो यहाँ से आप x को सोल्व करेंगे, √2 × r, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर आदमी इस पॉइंट से चलना चालू करता है और वापस घूम फिर करके उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो आदमी का डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ, सर्कल का फुल लेंथ क्या होता है 2πr, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 2πr तो होगा नहीं, क्योंकि देखो जिस पॉइंट से चल रहा है उसी पॉइंट पर आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वहाँ क्या हो जाता है 0। जिस पॉइंट से चल रहा है उसी पॉइंट पर आ रहा है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो देखिएगा बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा इस पर माइंड ना करिएगा, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको एक अलग से करवाऊंगा। फर्स्ट है आपका बच्चों स्पीड, मतलब कि थर्ड, क्योंकि फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्पीड, एंड फोर्थ आपका वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला सब जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह से बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला सब जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा सर, सबको पता है डिस्टेंस आ रहा है तो स्पीड भी आपकी कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो आपकी वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, इस डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो स्पीड भी आपकी क्या होगी बच्चों, ऑलवेज
पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो ज़्यादा इसको माइंड ना करिएगा, इसको केवल याद रख लीजिए डायरेक्ट। अच्छा, स्पीड की जो ऐसा यूनिट होगी बच्चों क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट मीन्स मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से इसकी भी जो ऐसा यूनिट होगी बच्चों, वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट होगी। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी बात है, इस पर ज़्यादा आप माइंड मत करना। अच्छा, अगर मान लीजिए इसने ये पूछ लिया कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अच्छा, एवरेज स्पीड की जगह उसने मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया, तो क्या आएगा, फिर से फॉर्मूला पूछते नहीं है, क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे मैं बता दूंगा, पहले उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे जो डी का मतलब है बच्चों, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर डी का मतलब है वो है आपको बच्चों आपका डिस्टेंस। अच्छा सर, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब समझ में आ गए तो 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो करवा लेते हैं अपन, ठीक है, वो कर लीजिए। अब छोटे छोटे जो 2-3 क्वेश्चन वो कैसे हैं, इधर देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। वो कैसा क्वेश्चन है, तो इधर देखिएगा बच्चों, वो क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए आपका एक पार्टिकल है, ठीक है बच्चों, वो हाफ डिस्टेंस, एक पार्टिकल है, वो स्टार्टिंग की जो हाफ डिस्टेंस चल रहा है वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस स्टार्टिंग है तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, और ये सेकेंड हाफ डिस्टेंस चल रहा है v2 वेलोसिटी से। तो ये पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो बच्चों ये यहाँ पे पूछा गया है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को फालतू में दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, इसको लर्न करो, इस पर वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए उसने ये बोला कि स्टार्टिंग की हाफ डिस्टेंस वो चल लिया 2 मीटर पर सेकेंड से, उसी तरह और v2 चल लिया 3 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप लिख कर सकते हो 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। यहाँ से इसकी वैल्यू का मतलब यहाँ से ये वाला आंसर आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन को घुमा करके वो ऐसे कर सकता है बच्चों, इस क्वेश्चन को घुमा करके कैसे क्या करेगा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस था पहले, अब ये बोल दिया उसने फर्स्ट हाफ टाइम में वो चल रहा है बच्चों v1 वेलोसिटी से, उसी तरह से सेकेंड हाफ टाइम में वो चल रहा है बच्चों v2 वेलोसिटी से। तब भी आपसे बोल दिया कि एवरेज वेलोसिटी इसकी फाइंड करिए, तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करिए। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा बच्चों v1 प्लस v2 बाई 2। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होता, ये 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होता, तो इसका आंसर क्या होता बच्चों 2 प्लस 3 बाई 2, ये इसका आंसर हो जाता। डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करो, और जो मतलब इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू फालतू हमको ये झमेले में नहीं पढ़ना है कि कैसे ये फॉर्मूला कैसे बना कैसे नहीं, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन देखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो इधर देखिए बच्चों, मान लीजिए ये आपका कोई ग्राफ है, और बच्चों ये दिया हुआ है आपको 2, 4, 6, 8, ये है आपका टाइम, सेकंड में दिया गया है, और ये आपको दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। और ग्राफ आपको इस तरह से दिया गया बच्चों, यहाँ से आपको चलना है
ठीक है, ये 10 तक, यहाँ तक, फिर आपका वापस 8 पर जा कर के ये 40 तक। तो फाइनल पोजीशन तो ये हो गई इसकी और इनिशियल पोजीशन ये हो गई आपकी। तो इसमें पूछ लिया कि इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है सर, फाइनल पोजीशन है 40 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है सर 60, तो 40 माइनस 60 अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना है सर, आप देख लीजिए यहाँ से 0 से लेकर के कितना टाइम है 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8, अरे समझ पा रहे हो ना। तो फिर कितना हो जाएगा माइनस के 20/8, यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस हमने करे नहीं है, बाकी ये चीज़ चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो इसके क्वेश्चंस हम बाद में धीरे धीरे करते, मतलब प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस हम एक बार में उठा लेंगे। सो थैंक यू।